हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज डेट है हमारी 20 फरवरी। ठीक है, 20 फरवरी को आज हम करेंगे अपना जनवरी वाला पूरा रिवीजन। जो आज क्योंकि संडे है तो हम संडे को जनवरी का 48 या 50 क्वेश्चन के आसपास हैं जो हमारे जनवरी से रिलेटेड हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बस ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2021 में विश्व में सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन सा है? तो हमारा ऐप था टिकटॉक। रिवेन्यू सबसे ज़्यादा जनरेट हुआ था हमारा टिकटॉक से। टिकटॉक सबसे ज़्यादा, ये कहाँ का ऐप था? चीन का था। ठीक है, ऐप कहाँ का था? चीन का। सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने में 2021 में कौन था? टिकटॉक। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। बीजिंग क्या है? चीन की राजधानी है। ठीक है, चीन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। चीन में अभी जो है शीतकालीन ओलंपिक हुआ है। शीतकालीन ओलंपिक, शीतकालीन का क्या हुआ है? ओलंपिक हुआ है। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंस नीचे दिया है, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। सेंसर टावर की ओर से जारी किया गया आंकड़ों के मुताबिक टिकटॉक हमारा वर्ल्ड 2021 में सबसे ज़्यादा जो है डाउनलोड किया जाने वाला, और रिवेन्यू सबसे ज़्यादा इसी से क्या हुआ? जनरेट हुआ। रिवेन्यू का मतलब पैसा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा करा किसने, मतलब किसे ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया? तो वो हमारे थे डॉक्टर बैंकुटम अय्यर लक्ष्मण जी भी, नवजोत सिंह ढिल्लो जी और डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट जी जो है उपर्युक्त में सभी। क्या हो जाएगा? ये कनाडा का क्या है? कनाडा का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। कनाडा का ऑर्डर ऑफ द कनाडा जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहाँ का है? कनाडा। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। ओटावा कहाँ? कनाडा की राजधानी है। ठीक है, और जो सबसे विश्व में जो है सबसे बड़ी समुद्री सीमा, विश्व की सबसे बड़ी समुद्री सीमा किसकी है? वो है कनाडा की। कनाडा की विश्व की सबसे बड़ी समुद्री सीमा है। कनाडा जो है, कनाडा में अथाबास्का झील जो है कनाडा में पाई जाती है। विनिपेग गेहूं की सबसे बड़ी मंडी जो है विनिपेग, ये भी कहाँ है? कनाडा में है। ठीक है, चलिए रेंडियर झील भी कनाडा में है। कनाडा हमारा जो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का क्या है? हिस्सा है कनाडा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारतीय मूल के 3 कनाडाइयों लोगों को क्या उत्कृष्ट उपलब्धि, समुदाय के प्रति समर्पण, एक राष्ट्र के निर्माण में मदद और भारत कनाडा के बीच द्विपक्षीय रिश्ते बढ़ाने के लिए जो है ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि रेलवे, अभी भारतीय रेलवे ने जो ट्रेन गार्ड, जो गुड गार्ड्स जिनको कहते थे, उनका क्या किया है? नाम बदल दिया है। उनको बना दिया है ट्रेन मैनेजर। उनका नाम क्या दे दिया है? ट्रेन मैनेजर। ठीक है, तो इसमें हमारे जो भारतीय रेलवे, पहली रेल भारत में कब चली थी? तो वो चली थी 1953 में। 1953 में शासक कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासन में क्या चली थी? कहाँ से कहाँ चली थी? ये हमारी चली थी मुंबई से थाने के बीच। मुंबई से थाने के बीच चली। कितने किलोमीटर थी वो हमारी? 35 किलोमीटर के चली थी। ठीक है, 35 किलोमीटर चली। और जो भारत की पहली मेट्रो जो है वो चली जो हमारी कोलकाता में। पहली मेट्रो कहाँ पे चली? कोलकाता में। ठीक है, पहली मेट्रो कोलकाता में। और भारत की वाटर मेट्रो कहाँ पे चली है? वाटर मेट्रो का मतलब जो है जो पानी पे चलती, वाटर मेट्रो जो हमारा कोच्चि केरल में जो है कोच्चि केरल में चली। ठीक है, और भारत की अंडर वाटर मेट्रो जो है वो हमारा चली है, वो भी चली है कहाँ पे? हुगली नदी पे चलेगी। और ये कहाँ है? कोलकाता में। कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, किस भारतीय गेंदबाज ने विदेशी धरती पर 100 विकेट पूरे किए? तो हमारे कौन है? जसप्रीत बुमराह ने क्या किया? 100 विकेट पूरे किए। ठीक है, भारत ने अभी हाल ही में जो है, भारत क्या किया है? अंडर 19 विश्व कप क्या कर लिया है? अंडर 19 विश्व कप जीत लिया। ठीक है, अंडर 19 विश्व कप भारत ने जीत लिया है। ठीक, चलिए 2022 का अंडर 19 विश्व कप भारत ने जीत लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा, सेंचुरियन में भी टेस्ट चल रहा था जो है, उसको किसने जीता? तो उसको भारत ने जीत लिया। ठीक है, सेंचुरियन में एक टेस्ट चल रहा था, टेस्ट जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी है भारत। सेंचुरियन में भी कोई नहीं जीता था, मतलब एशिया की कोई टीम सेंचुरियन में
नहीं जीता। दक्षिण अफ्रीका में है सेंचुरियन जो है 113 रनों से भारत ने क्या किया है, जीत लिया है। जहाँ डिटेल में बताने लायक रहेगा वहाँ पूरा डिटेल में बताया जाएगा। अंडर-19 विश्व कप खिताब किस देश ने जीता? तो अभी भारत ने श्रीलंका को हरा के क्या कर लिया है, अंडर-19 एशिया विश्व कप भी जीता, अंडर-19 वर्ल्ड कप भी भारत ही जीता। ठीक है, चलिए ये कहाँ हुआ था, दुबई में हुआ था। ठीक, दुबई में हुआ था और भारत ने जीत लिया जो है। ठीक, और कप्तान कौन थे, यश ढुल्ल जी इसके क्या थे, कैप्टन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कह रहा है, किस राज्य ने वृद्धा पेंशन को 1200, पहले मतलब 1200 दिया जाता था, अब कितना 1400 कर दिया। तो हमारी कौन सी राज्य है, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून। देहरादून। यहाँ पे हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पाया जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल। अभी हाल ही में इसका नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया। क्यों कर दिया गया, क्योंकि रामगंगा नदी इसके बीच से बहती है। यहाँ की जो दर्रा हैं जो है, कुछ दर्रा है, माना नीति लिपुलेख, क्या है, माना नीति लिपुलेख। ठीक, माना नीति लिपुलेख, किंगरी और विंगरी। ठीक है, और भारत और नेपाल के बीच में जो है, जो उत्तराखंड का एक काला पानी जगह है, उसमें क्या था, विवाद था, को लेकर के क्या था, विवाद था। ठीक है, चलिए दिसंबर 2021 में उत्तराखंड सरकार ने विधवा वृद्धा पेंशन के तहत मिलने वाली राशि को 1200 से बढ़ा करके कितना कर दिया है, 1400 कर दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है, केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 9,544 करोड़ रुपए की क्या दी है, मंजूरी? तो झारखंड को क्या की है, केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत जो है 9,500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची। झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची। और झारखंड के सीएम कौन है, हेमंत सोरेन जी यहाँ के क्या हैं, सीएम। ठीक है, यहाँ के सीएम हेमंत सोरेन जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2019 में 15 जो हमारा जल जीवन मिशन था, जो 15 अगस्त 2019 को स्टार्ट हुआ था, पीएम मोदी द्वारा जो है। ठीक, पीएम मोदी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था 15 अगस्त 2019 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 9 है। ठीक है, किसने 1 जनवरी 2022 को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है? ते हमारा है डीआरडीओ ने अपना 64वां इसका जो है मतलब इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। ठीक है, 1 जनवरी, इसको बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, रक्षा अनुसंधान, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक, इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने का घोषणा की है? 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाएगा। तो हमारा देश है जो है, कौन है, दक्षिण कोरिया 2026 तक क्या कर लेगा, हमारा कृत्रिम सूर्य बना ले लेगा। लेकिन चीन हाल ही में क्या कृत्रिम सूर्य का निर्माण कर लिया है, चीन जो है कृत्रिम सूर्य बना दिया है। ठीक है, कृत्रिम सूर्य का निर्माण चीन कर चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, जिसका नाम स्टार रखा गया, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में या सीईओ किसे बनाया गया? तो वो हमारे बीके त्रिपाठी जी हैं। अब पहले कौन थे इसके सीईओ, विनोद कुमार थे। पहले विनोद कुमार हैं, ये तीसरे नंबर के हैं, तीसरे नंबर के बीके तिवारी। इसके बाद सुनीत शर्मा जी थे, सुनीत शर्मा। इसके बाद कौन है, बीके त्रिपाठी जी। ठीक है, रेलवे के बारे में भी अगले क्वेश्चन में हम लोग पूरा पढ़ा था, जो है इसका मुख्यालय रेलवे बोर्ड का जो दिल्ली में ही है। ठीक है, चलिए किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो वो हमारा देश है ऑस्ट्रेलिया जो है क्या किया है, एलिजाबेथ वहाँ की क्या थी, महारानी थी, उनके नाम पे द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है। ठीक है, यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, कैनबरा, यहाँ रहेगा कैनबरा, 1 मिनट, कैनबरा यहाँ की क्या है, कैपिटल है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की। ठीक, इसे प्यासी भूमि भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तान बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, किसने भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में पद जो हमारे तटरक्षक जो समुद्री सीमा की सुरक्षा करते हैं,
उनमें जो है एक प्रमुख के रूप में बनाया गया भारतीय तटरक्षक बल, तो वो हमारे बने हैं BS कौन, पठानिया, BS पठानिया जी बने हैं कौन, इसके मतलब इसके बने हैं अध्यक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यस बालाचंद्रन को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, तो वो बारबोडोस के बने हैं। किसके बने हैं, बारबोडोस के बने हैं, क्या उच्चायुक्त बनाए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन ज़्यादा है ठीक है, तो इसलिए तेज़ी से थोड़ा करते हैं। एक कैरिबियाई देश था, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, वैश्विक परिवार दिवस। ठीक है, और 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और 9 जनवरी को प्रवासी डे मनाते हैं, प्रवासी दिवस। ठीक है, प्रवासी दिवस। और जो है हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, और 15 जनवरी को थल सेना दिवस, थल सेना दिवस, थल सेना दिवस। ठीक, और 23 को जो है पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस किसी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और 25 जनवरी को हमारा क्या हुआ था, चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सवारा कुड्डू जल परियोजना का उद्घाटन किया है, तो वो हमारा राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्या किया है, हमारे PM जी ने क्या किया, कुडक्कू जल परियोजना का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसमें इन्होंने जो है 111 मेगावाट का ये जो है बिजली उत्पन्न करेगा, जो है इसमें 2080 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। ठीक है, चलिए साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया है, तो हिंदी में इस बार जो 2021 का जो साहित्य पुरस्कार मिला है वो दया प्रकाश सिन्हा जी को मिला है। किसको मिला है, दया प्रकाश सिन्हा जी, दया प्रकाश सिन्हा जी को साहित्य अकादमी 2021 का पुरस्कार मिला। उनकी पुस्तक का क्या नाम था, सम्राट अशोक, सम्राट अशोक के लिए दया सिन्हा जी, अशोक जी के, सम्राट अशोक जी के लिए जो है दया जी ने क्या पाया है, साहित्य पुरस्कार। ठीक, कहाँ वाटर टैक्सी सर्विस शुरू की गई है, तो ये हमारी मुंबई में क्या की गई है, वाटर टैक्सी शुरू की गई। वाटर मेट्रो का वाटर मतलब रेल कहाँ चालू की गई है, तो वो कोच्चि में की गई है, अंडर वाटर मेट्रो जो कोलकाता हुगली नदी पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा, किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष बनाया है, तो हमारा फ्रांस ने क्या किया, यूरोपीय संघ का अध्यक्ष पहली बार यहाँ के क्या बने हैं, फ्रांस के अध्यक्ष बने हैं। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस यहाँ की राजधानी है फ्रांस की। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, LPG मुक्त, पहला LPG मुक्त। ठीक है, ये जो हमारा हिमाचल प्रदेश बना है, ये 2016 से यह योजना चल रही है LPG। ठीक है, उज्ज्वला योजना के तहत इसे 2016 से PM नरेंद्र मोदी ने हमारे बलिया जिले से क्या किए थे, स्टार्ट किए थे 2016 में। ठीक है, और हिमाचल पहला राज्य बना जहाँ LPG मुक्त हुआ है। ठीक है, चलिए किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया है, तो हमारी बनी है स्मृति मंधाना क्या बनी है, साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी है। ठीक, ICC द्वारा इसको इस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, स्मृति मंधाना को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ब्रेल दिवस हमारा जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस, दृष्टिहीन लोगों के लिए जो है ब्रेल दिवस का आविष्कार जो है लुई ब्रेल ने किया था, उन्हीं की जयंती की याद में मनाया जाता है। ठीक है, 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन है, तो वो हमारी एप्पल है। एप्पल जो है 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली क्या है, पहली कंपनी है। ठीक है, चलिए एप्पल इंक 3 जनवरी 2022 को 3 ट्रिलियन शेयर बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली अमेरिका की पहली कंपनी बनी। अमेरिका की कैपिटल कहाँ है, वाशिंगटन DC। कहाँ है, वाशिंगटन DC है। यहाँ के जो राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन है। पहली उपराष्ट्रपति महिला कौन है,
कौन है? आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, बताइए अभी देखते हैं किसको किसको आता है। ONGC की पहली महिला CMD नियुक्त की गई हैं, तो वो हमारी हैं जो अलका मित्तल जी। अलका मित्तल क्या बनी है? ONGC की पहली महिला CMD बनी है। ONGC का हेडक्वार्टर कहाँ है? ONGC का हेडक्वार्टर जिसको बोलते हैं तेल और प्राकृतिक गैस निगम, ONGC का कार्यभार जो है अलका मित्तल जी ने पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, चलिए। दक्षिण ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाला भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो वो बनी हमारी हरप्रीत चंडी। जो दक्षिणी ध्रुव हमारा होता है ये वाला, और ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा क्या है? दक्षिणी ध्रुव की क्या की है? एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की महिला है कौन? हरप्रीत चंडी जी। हरप्रीत चंडी जी जो है उत्तरी ध्रुव की क्या की है? यात्रा की, एकल यात्रा करने वाली महिला बनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस पेमेंट की अनुसूची बैंक का दर्जा मिला है? किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का क्या मिला है? दर्जा मिला। तो वो एयरटेल पेमेंट बैंक को आरबीआई हमारा क्या किया है? इसको जो अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। किस? आरबीआई के एक्ट 1954 के तहत। ठीक है, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। इसके जो पहले जो है ओस्टबोर्न स्मिथ जो क्या थे? ओस्टबोर्न स्मिथ इसके पहले अध्यक्ष थे, और पहले भारतीय जो CD देशमुख जी थे। ठीक, 1935 में। एक्ट कौन था? 1934 का था। पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। ठीक है, कोलकाता में था। बाद में इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? मुंबई। इस समय कौन है? शक्तिकांत दास जी इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। किस राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो हमारा उड़ीसा का जो है गंजाम जिला जो है अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। यहाँ की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर जो है। ठीक है, चलिए यहीं पे हमारा हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है, बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है, बिरसा मुंडा स्टेडियम हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 28। विश्व युद्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युद्ध दिवस जो हमारा 6 जनवरी को विश्व युद्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, विश्व पक्षी दिवस जो 5 जनवरी को मनाया जाता है। पक्षियों के संरक्षण संवर्धन के लिए प्रतिवर्ष 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस मनाया जाता है। चलिए आइए, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? तो वो हमारे डेनमार्क को सम्मानित किया गया मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से। ठीक है, डेनमार्क को पर्यावरण स्थिरता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, और 2021 में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की स्थापना जो है 2005 में हुई थी। कब हुई थी? 2005 में हुई थी। कब हुई थी? 2005 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसका हेडक्वार्टर हमारा भारत के गुरुग्राम में है। गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, इसका जो है 102वां सदस्य देश बना है एंटीगुआ और बारमूडा। जो है एंटीगुआ और बारमूडा इसके क्या बने हैं? भारत में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हेडक्वार्टर है। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन शामिल हुआ एंटीगुआ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अपने देशों में ऊर्जा पहुंच तथा ऊर्जा बनाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारतीय मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? भारत मानक ब्यूरो ने 75वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो ये मनाया है 6 जनवरी को। ठीक है, 6 जनवरी को क्या किया है? अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक, और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, थोड़ा सा इसका प्रिंट सही नहीं है, देख लीजिएगा। ममता बनर्जी कोलकाता की क्या है? ममता बनर्जी के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है जिसको लिखा है जयंत घोषाल जी ने। कौन लिखा है? जयंत घोषाल जी ने। ये कहाँ की CM है? ये जो है कोलकाता
पश्चिम बंगाल की क्या है, सीएम है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, कोलकाता उसकी क्या है, राजधानी है। ठीक है, अभी हाल ही में चुनाव हुआ था उसी में। ममता बियांड, जयंत घोषाल इसके क्या हैं, लेखक। किसने असम राइफल उत्तर के 20वें आईजी के रूप में पदभार ग्रहण किया, तो है हमारा विकास लखेरा, विकास इसका लोग असम मारते हैं। असम राइफल का हेडक्वार्टर कहाँ है, मेघालय है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। असम राइफल का हेडक्वार्टर कहाँ है, मेघालय है। ठीक है, चलिए। मेजर जनरल विकास लखेरा ने असम राइफल उत्तर में 20वें महानिरीक्षक आईजी के रूप में पदभार ग्रहण किया। असम राइफल का गठन 1835 में कछार लेवी के रूप में हुआ था। किसके रूप में हुआ था, कछार लेवी के रूप में हुआ था। ठीक। आईसीसी बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं, तो वो बने हैं हमारे अनूप बागची जी। आईसीसी के जो बने हैं, यह एक प्राइवेट बैंक है। ठीक है, प्राइवेट बैंक है। चलिए, अनूप बागची जी आईसीसी के क्या बने हैं, कार्य निदेशक बने हैं। ठीक। ओपेक जो कंट्री होती है उसके महासचिव के रूप में कौन बना है, हैथम अल घिसजी इसके क्या बने हैं, हेड बने हैं। ओपेक जो हमारा पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है, जो ओपेक। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होती हैं, यहाँ से तेल क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा अगर प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी को क्या हुआ था, गांधी जी क्या किए थे, दक्षिण अफ्रीका से वापस अपने देश आए थे। ठीक है, 9 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन वर्ष 2015 में इसे संशोधित किया गया था और हर 2 वर्ष पर इसे मनाने का निर्णय लिया गया था। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप तैनात किया, तो हमारा नासा कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की है। इसरो कहाँ की है, तो इंडिया की है। जॉक्सा कहाँ की है, जापान की है। जॉक्सा कहाँ की है, जापान। नासा अमेरिका, इसरो इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है। 39 कह रहा है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर, इंडिया रेटिंग्स एक क्या है, आंकड़ा रिसर्च करती है जो जीडीपी बताती है कितना क्या है। ठीक है, तो भारत की जीडीपी का अनुमान कितना लगाया, 9.3%। कौन लगाया, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2022 के लिए 9.3 का आंकड़ा रखा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है अब है, किस राज्य का कुंभलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है, तो हमारा केरल में जो है नैपकिन मुक्त राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, नैपकिन वाला गांव मुक्त गांव घोषित किया गया है। ठीक, केरल की राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये हमारा केरल में है जो। ठीक है, और हमारा अनाईमुदी भी कहाँ है, केरल में है। ठीक है, अनाईमुदी पर्वत श्रेणी जो हमारा कहाँ, केरल में। विश्व हिंदी दिवस अभी मैंने बताया था। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, किस आर्टिकल में हमारे यहाँ ये जो है हिंदी है जो है वो 343 में हमारी हिंदी को राजकीय एक राष्ट्रीय है, ये हमारी राजकीय भाषा है, राज्य भाषा के रूप में है। ठीक है, ना कि राष्ट्रभाषा के रूप में। ठीक, चलिए नेक्स्ट में, विश्व रैपिड संतरज चैंपियनशिप 2021 विजेता कौन रहा है, तो हमारे रहे हैं नादुरी नोदिरवेक अबुस्तोरोवा। ठीक है, नाम तो बड़ा स्पेशल इनका है, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कहाँ लोसांग महोत्सव मनाया गया है, तो लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गंगटोक है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंचनजंगा पर्वत कहाँ, कंचनजंगा जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और यह किसके साथ हमारा ऐसे है जो है। ठीक, तो यहाँ से नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, इस साइड भूटान के साथ, ऊपर जो है तिब्बत के साथ, 3 देशों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। राज्यों के साथ किससे करता है, पश्चिम बंगाल से भी करता है। ठीक है, लोसांग उत्सव कहाँ मनाएगा, यहाँ पे जो है एक भी जो है कौन सा बैंक, जो ग्रामीण बैंक होते हैं यहाँ, मतलब सिक्किम में और गोवा में एक भी ग्रामीण बैंक नहीं है। NSO ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रति है। NSO हमारा जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन है। ठीक है, यह जो है जीडीपी का अनुमान 2022 के लिए कितना लगाया है, तो हमारा 9.2 लगाया है। ठीक, 9.2 लगाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, IMP क्वेश्चन मान लीजिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा
2021-22 की 9.2 लगाया है, ठीक है, NSO ने, ठीक। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमारा 11 जनवरी को मनाया जाता है। 9 को प्रवासी डे या 10 को जो है विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा रतन टाटा। रतन टाटा की बायोग्राफी, रतन ए टाटा द अथराइज्ड बायोग्राफी किसने लिखी है? तो ये लिखी हमारे डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। ये रतन टाटा जो टाटा कंपनी के क्या थे? संस्थापक थे। अभी टाटा कंपनी जो IPL की क्या बनी है? स्पॉन्सरशिप 2022 का क्या करेगी? स्पॉन्सरशिप ली है, ठीक है। उद्योगपति हैं, वयोवृद्ध हैं, ठीक। चलिए केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया? एकता नगर कर दिया गया है। केवड़िया में हमारी सबसे बड़ी मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई है जो 182 मीटर है। इसके जो है जो इसको बनाया था उनका नाम था राम सुतार। आर्किटेक्ट कौन थे इसके? राम सुतार जी थे, ठीक है। चलिए स्टैचू ऑफ यूनिटी का केवड़िया रेलवे स्टेशन बड़ौदा में डिवीजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। हमारा फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही हैं? वो हमारी है नाओमी ओसाका जो है महिलाओं में फोर्ब्स की एक लिस्ट जारी होती है, उसमें इन्होंने जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला की श्रेणी में कौन है? नाओमी ओसाका। क्या है? एक टेनिस खिलाड़ी है। क्या है? एक टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है। ग्रैंड स्लैम खेलती हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब हम अगले संडे को जो है पूरा देखेंगे तो हम दिसंबर 2021 का रिवीजन करेंगे, ठीक है। दिसंबर 2021 का, ऐसे धीरे धीरे हम सारा 2021 से लेके जो है पूरा रिवीजन कर डालेंगे।